पिछले एपिसोड में आपने सुना कि ऋषभ पकड़ा जाता है, पर नैना के पापा के कहने पर वो अब भी बिना गाज के बाहर नहीं जा सकती थी। अब आगे। कायरा के कबूलने के बाद कि उसे लड़कियां पसंद है, जैसा उसने सोचा था कि सब बदल जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सब उसे अब भी पहले ही जैसा ट्रीट कर रहे थे। यहाँ तक कि जानवी ने भी उसके लिए कोई एक्स्ट्रा डिसलाइक नहीं दिखाया। नैना भी उससे वैसे ही बात कर रही थी जैसे पहले करती थी। वो खुश थी इस बात से कि उसकी मम्मा के अलावा और भी लोगों को उसके बारे में अब पता चल चुका था। ऐसे ही करते करते दिन बीत गए और एग्जाम्स आने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। नैना की मदद से कायरा ने बाकी सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे। उसे अब सभी सब्जेक्ट्स आने भी लगे थे, पर एक सब्जेक्ट अब भी रह गया था और वो था मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, जो उससे बिल्कुल नहीं बनता था। इसलिए जब उसने नैना की क्लास में नीचे देखते हुए एंटर किया, तो नैना समझ गई कि कोई तो बात ज़रूर थी। क्या हुआ? जिसका जवाब वो बिना उसे देखे ही सर हिला के कह देती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। तो सैड क्यों हो? वो अगर नीचे ही देखती तो शायद इस सवाल का जवाब आराम से दे सकती थी, पर अब जब उसने ऊपर देख ही लिया था, तो क्या मजाल उसके माथे की शिकन की, जो टिक जाए नैना की खूबसूरती के आगे। नैना के स्ट्रेट बंधे बाल, उसकी लाइट ब्राउन आंखें और उसे वो डार्क ब्लू वी नेक की स्वेटर टॉप और पैंट्स में देखकर वो अपनी प्रॉब्लम ही भूल जाती है और थोड़ी देर के लिए उसे देखती ही रहती है। नैना फिर से उसकी हरकतों को नोटिस करके एक भौं उठाकर उसकी तरफ देखने लगती है और खुद को पकड़ा पाते ही उसे याद आता है कि उसने नैना से वादा किया था कि वो नैना पर नहीं पढ़ाई पर ध्यान देगी। इसलिए वो सर हिलाकर अपने आप को मन में ही डांट लगाती है। मुझसे मैथ्स कभी नहीं बनी। मुझे नहीं लगता मैं इकोनोमेट्रिक्स में पास हो पाऊंगी। उसने ऑनेस्टली उसको बता दिया। सुनकर नैना थोड़ी देर सोचती है और फिर कायरा से उसका फोन खोलकर देने कहती है, जिसे कायरा बिना सोचे ही दे देती है। और थोड़ी देर बाद जब नैना उसे उसका फोन वापस करती है, तो अपने फोन में नैना का नंबर सेव देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। उसे उसकी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस कॉलेज की हेड गर्ल, जिससे बात करने से भी जूनियर्स डरते हैं, उसका पर्सनल नंबर खुद नैना ने उसे दिया है। उसका रिएक्शन देखकर रूमा जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता कायरा, पर कायरा पर कोई असर हो तब तो। वो तो अब भी बड़ी बड़ी आंखें करके ही फोन की स्क्रीन में देखे जा रही थी। नैना सब कुछ इग्नोर करके कायरा से आगे कहती है, जब घर पहुंच जाओ तो फ्रेश होकर मुझे कॉल करना। मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। कायरा का शायद ये लकी दिन था, क्योंकि एक के बाद एक उसकी ख्वाहिशें पूरी होती जा रही थी। अपने उड़े हुए होश में उसे देखकर रोमा के साथ खड़े हुए बाकी सब लोग भी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर यही सब चलता है, क्योंकि कायरा को कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा था इस बात को डाइजेस्ट करने के लिए कि उसका वो फोन, जो दिन भर एक तरफ पड़ा रहता था, वो एक पल में ही उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा बन गया था। थोड़ी देर के बाद शांत होकर सब अपनी अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बैठ जाते हैं और कायरा भी अपने ख्यालों से बाहर आकर नैना की एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देने की कोशिश करती है।
नैना के उसे बेसिक इकोनोमेट्रिक्स समझाने से कायरा को थोड़ी देर में कुछ कुछ समझ में आने लगता है और वो कुछ प्रॉब्लम्स खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई करने में लग जाती है। ये भूल कर कि उसका वो फोन अब भी नैना के सामने ही रखा था, जिस पर आयशा का एक मैसेज आया हुआ था। मिस यू, मीट मी आफ्टर कॉलेज। आई हैव एन इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। नैना के अचानक उठकर खड़े हो जाने पर कायरा अपना ध्यान पढ़ाई से हटाकर खुद भी उठकर खड़ी हो जाती है और तभी ही वो पीरियड भी एंड हो जाता है। अच्छे से घर जाना, वो कहकर उसे वहां से चली जाती है और खुशी में खोई हुई कायरा क्या ही नोटिस करे चीजों को। वो तो बस सर हिला के उसे जाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर लाइब्रेरी में से कुछ बुक्स लेकर नैना जब अपनी गाड़ी में जाकर बैठने होती है तो उसे कायरा आयशा के साथ दिखती है, जिसमें से आयशा भी नैना को उन्हें देखते हुए नोटिस कर लेती है और वो जैसे ही कायरा को बताने होती है, नैना एक गहरी सांस लेकर कार्ड्स के साथ चली जाती है। दिल में गुदगुदाते जुगनुओं के साथ घर आकर कायरा नैना का नाम अपने फोन में निहारे जा रही थी। उसे अब तक अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे खुद नैना ने अपना नंबर दिया हुआ था। पर थोड़ी देर में जब उसे ख्याल आया कि अगर वो अपने फोन को यूं ही देखती रहेगी तो वो उससे भी इम्पोर्टेंट और बड़ा पल मिस कर देगी, और वो था नैना से मिलने का, और वो भी कॉलेज के बाहर। इसलिए जल्दी से नहाकर वो एक ओवरसाइज टी शर्ट और लूज जीन्स पहन लेती है और 5 मिनट तक कॉल बटन को देखने के बाद वो फाइनली नैना को कॉल कर देती है। कॉल पर घंटियां सुनते हुए वो खुद से बार बार कह रही थी कि अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल रखो और कोई उम्मीद आने ना दो, क्योंकि वहाँ वो सिर्फ पढ़ने जा रही है और रात होने से पहले वो घर भी आ जाएगी। और साथ ही नैना उसे एक बच्चे की तरह ही तो देखती थी। ये सब प्रॉमिसेस वो खुद से कर रही थी, पर कॉल जैसे ही उठा, नैना की आवाज उसके कानों में जैसे ही गूंजी, वो अपनी आंखें सुकून में बंद करे बिना रह नहीं पाई, अपनी सारी प्रॉमिसेस को एक साइड करके। थोड़ी देर में एक ब्लैक वोल्वो उसके फ्लैट के सामने आकर रुक जाती है, जिसकी ड्राइवर सीट पर एक ड्राइवर नहीं बल्कि वही बॉडीगार्ड बैठा हुआ था जो नैना के लिए कॉलेज में आता था, जिसे देखकर वो कुछ ज्यादा सोचती नहीं, बस नैना से कंफर्म करके उसमें बैठ जाती है। नैना के फोन रखने पर वो उस बॉडीगार्ड से 2-3 बार बात करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने पेट की तितलियों को डिस्ट्रैक्ट कर पाए, पर वो बॉडीगार्ड बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था, बस अपनी जॉब के लिए सीरियस कोई जाइंट बीस्ट सा गाड़ी चला रहा था। इसलिए वो चुप होकर मजबूरन अपनी तितलियों का वाइल्ड डांस को सहते हुए नैना से मिलने का इंतजार करने लगती है। 1 घंटे में वो गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के गेट से अंदर आकर रुक जाती है और जब वो गाड़ी से उतरती है और सामने खड़े शख्स को देखती है, उसकी सांसें हलक में आ जाती हैं। लगभग 7,000 स्क्वायर फीट में बसा वो आलीशान बंगला और उसका आर्किटेक्चर लोगों के कदम थोड़ी देर के लिए रोकने की काबिलियत रखता था, पर कायरा की नजरें वो क्या इंसानी बनावटों को देखे।
जो उसके दिल को हैरत में डालने वाला खुदा का सबसे हसीन तोहफा खड़ा हो, हॉट पैंट्स और ओवरसाइज स्वेटर में। कैसे ना कायरा का दिल धड़के, कैसे ना वो पागल हो जब लाइट ब्राउन आंखें उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कम उसे ख्यालों से बाहर निकालकर नैना उसे अंदर चलने कहती है, जिसे सुनकर वो एक गहरी लंबी सांस लेते हुए अपनी सेल्फ स्पीच को याद कर अपने आप को कंट्रोल करके उसके पीछे चलने लगती है। और 5-6 सीढ़ियां चढ़कर जब इतने आलीशान घर को वो अंदर से देखती है तो उसे रियलाइजेशन होता है कि नैना कितनी अमीर और उसकी पहुंच से कितनी दूर थी। पर इस बात से वो मायूस हो पाती कि उससे पहले उसकी नज़र उसके सामने ज़मीन पर एक मोटी सी ग्रे कलर की पर्शियन बिल्ली पर चली जाती है, जो इतनी गोल मटोल और क्यूट थी कि देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल वापस लौट आती है। पर बेचारी कायरा को सांघी परिवार की बिल्ली तक ने भाव नहीं दिया और वो उसके सामने ही उसे इग्नोर कर कूदकर सोफे पर खड़ी हो जाती है। पर नैना जो उसके आगे आगे चल रही थी, जब उसे घर के और भी सुंदर सुंदर जगह घुमाती है तो वो बिल्ली भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। पूरा घर घूमने के बाद नैना उसे स्टडी रूम, जो एक छोटी लाइब्रेरी जितना बड़ा था, वहां ले जाती है। घर पर कोई नहीं है क्या? कायरा बिल्ली से ध्यान हटाकर नोट करती है कि बाहर गार्ड्स के अलावा कोई और नहीं दिखा था उसे। यूं तो इस बात को सोचकर उसके अंदर नर्वसनेस और लड्डू दोनों ही फूट रहे थे, पर उसने खुद और नैना से किए वादे पर फोकस रखना ही ठीक समझा। हाँ, पापा बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। भाभी प्रेग्नेंट है तो भाई और मम्मा उनके साथ दूसरे शहर में है। यहाँ क्यों नहीं? राशि की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, इसलिए उसका केस उसकी मम्मी ने संभाला है अपने ही हॉस्पिटल में। उनकी मम्मी डॉक्टर है? हाँ, वो ओबी की स्पेशलिस्ट है। जिसे सुनकर उसे ये भी समझ आ गया था कि नैना के घर में सिर्फ बड़े लोग ही आ सकते हैं, इसलिए उसे अपने दिल को संभालना ही होगा। वो नैना को अपने ख्वाबों में ही अपना बना सकती थी। आपको डर नहीं लगता इतने बड़े घर में? इस पर नैना उसे देखकर मुस्कुरा देती है और नहीं कहकर उसे कुछ बुक्स दे देती है जो वो लाइब्रेरी में से लेकर आई थी। इन्हें पढ़ो, मैं अभी आई। कायरा के अंदर यूं तो बहुत नर्वसनेस थी, पर खुद को कंट्रोल करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ऊपर वाले ने उसके दिल को हर मुमकिन तरीके से धड़कवा तो दिया था, पर मुकम्मल करवा पाना तो शायद उसके बस में भी नहीं था। ये सब सोचकर वो जब हकीकत को अपने सामने उतरते हुए देखती है तो वो अपने सीधे से दिल को डांट लगाते हुए समझाती है कि यहाँ पर तुम्हारा टूटना लाजमी है। पर क्या ये इतना आसान था भी कायरा के लिए? बिल्कुल नहीं। और इसलिए वो खुद ही खुद के दिल से हार मानकर अपना सर किताब पर रख देती है। अगर तुम अपनी पूरी कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारे लिए दही बड़े बनाऊंगी, और अगर तुम नहीं कर पाई तो कुक का बना हुआ ही खाना खाना पड़ेगा। ये सुनकर वो शौक में उठ जाती है। अगर नैना उसे दही बड़े के अलावा कुछ और भी बनाती और दुनिया का सबसे बड़ा शेफ उसके लिए दही बड़े ही बनाता, तब भी वो दही बड़े छोड़ नैना के हाथ का खाना ही पसंद करती।
क्योंकि नैना के हाथ का खाना नसीब होना सोचना ही उसके लिए नसीब था। तो अब जो कुछ भी हो उसे पढ़ के दिखाना ही था। नैना के घर पर ऑलरेडी दही बड़े बनने थे, तो उसके लिए उसकी मेड ने सारी चीजें पहले से ही तैयार कर दी थी और नैना को बहुत ईजली ही कायरा के वीकेस्ट पॉइंट पर टारगेट करने मिल गया। उसके बाद उसने बिना कुछ कहे पढ़ना शुरू कर दिया। 4 बजे से बैठे बैठे 8 बजने वाले थे। नैना भी उसकी लगन देखकर इम्प्रेस थी। उसने उस बीच कुछ नहीं खाया था, बस 2-3 बार उससे पानी मांगा था। जब नैना ने उसको ब्रेक लेने कहा तब उसने मना कर दिया, कहकर कि वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करके ही उठेगी। नैना भी देख रही थी कि उसके समझाए हुए सवाल और पूछे हुए क्वेश्चंस उससे अब आराम से बनने लगे थे। और क्योंकि नैना का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स था, तो उसे पता था कि क्या और कितना कायरा को समझाना है। और जब फाइनली 8 बजे, तो नैना ने उसको उसकी किताबें बंद करने कह दिया। और अब उसके चेहरे पर स्ट्रिक्टनेस देखकर कायरा भी उसे टाल नहीं सकी और नैना की तरफ देखते हुए बड़ी ही क्यूट फेस से उसे कहती है, 4 चैप्टर्स और बाकी है। हाँ, लेकिन एक बार में सब पढ़ लोगी तो सब मिक्स हो जाएगा। एग्जाम्स को अभी 2 दिन और है ना, 2 चैप्टर्स कल और 2 चैप्टर्स परसों। वो काफ़ी छोटे चैप्टर्स हैं, आराम से ही कॉलेज में हो जाएंगे। पर परसों तो छुट्टी है। देन वी विल मैनेज। ये सोच कर कि कॉलेज के बाहर दोबारा नैना से मिलना हो पाएगा, उसके दिल में घंटियां बजने लगी। ओके, तो एज पर प्रॉमिस आपको मेरे लिए दही बड़े बनाने होंगे। इस बात से नैना उसे स्माइल करके देखती है। ओके बाबा, चलो, कहकर वो उसे किचन में ले आती है, जहाँ उसकी वही मोटी बिल्ली सो रही थी। वो चमचमाता और मॉडर्न किचन अकेले ही उसके 4 किचन बराबर था। पर कुछ और ही था कायरा की निगाहों में बस रहा था, और वो था नैना के खुले पैरों से होते हुए उसकी बनावट। एक ही जगह जब कोई खुद से किया वादा नहीं, कोई बंदिश नहीं, तो अब नजरों को संभाले रखना मुश्किल था। ये जानते हुए कि उसका और नैना का कोई मैच नहीं था, और अगर होता भी तब भी नैना एक लड़की होकर एक लड़की को नहीं चाह सकती थी। और ये सोचने भर से ही उसका दिल टूट रहा था कि नैना कभी उसे पलटकर नहीं चाहेगी। पर खुद की फीलिंग्स पर काबू कर पाना कहाँ आसान रहा था किसी के लिए, खास तौर पर तब जब वो शख्स आपके सामने हो। एक एक सेकंड्स उसके दिल को संभालने के लिए नई कठिनाइयां लाकर खड़ा कर रहा था। उससे दूर हो तो उसकी याद सताती थी। उसके जब बगल में खड़े हो तो उसकी परफ्यूम की खुशबू उसे पागल कर रही थी। और बचा कुचा हुआ काम नैना का हाथ कर रहा था जब वो उसके हाथ से टकरा रहा था। नैना को एप्रन पहने उसके लिए उसकी फेवरेट डिश बनाना, ये तो कायरा ने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। पर वो इस पल को जी पाने के लिए अपने सारे लकी स्टार से मन में ही थैंक्स कह रही थी। तो इकोनॉमिक्स के बाद क्या करना है? हाँ, उसका रिएक्शन देखकर कि जैसे अभी उसे किसी ने धरती पर वापस ला गिराया हो, नैना मुस्कुराने लगती है। कॉलेज के बाद क्या करना है तुम्हें? पता नहीं, सोचा नहीं। तुम्हें देखकर लगता नहीं, और रीज़न सुन के तो बिल्कुल भी नहीं, कि तुम इकोनॉमिक्स कंटिन्यू करना चाहोगी।
वो सुनकर पलटकर काउंटर से टिक जाती है ताकि वो नैना की खूबसूरत आंखें सीधे देख सके। हाँ, मुझे इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल नहीं करनी है, पर आपने जितना मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया ना, मम्मा होती तो आप उनकी फेवरेट होती। सुनकर वो कायरा की तरफ देखने लगती है। तुम्हारी मम्मा तुम पर प्राउड करती, इतनी मेहनत करते हुए देखकर। हाँ, वो तो रो देती। जिस तरह की वो इमोशनल थी ना कि मेरी बेटी इतना पढ़ रही है। ये बात से कायरा अब तक अनजान थी कि नैना उस पर इतना कंट्रोल रखती थी कि वो उसे एक पल ख्वाबों की दुनिया में ले जाए और अपनी बातों से तुरंत वापस भी ले आए। तो तुम्हें पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? ना, मुझे फिट रहना पसंद है और वीडियो गेम्स खेलना और उनके कैरेक्टर स्केच करना भी। आपको पता है मैं पुराने शहर में ना लाइव स्ट्रीमिंग करने लगी थी और बहुत सारे गेमर्स मेरा चेहरा भी जानने लगे थे लाइव करते करते। पर मम्मा हमेशा डांटती थी क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं, बस दिन भर खेलती रहती थी या उनके कैरेक्टर्स बनाती रहती थी। और कहते कहते ही उसका चेहरा अचानक ही सैड हो जाता है। और अब उनके जाने के बाद मेरा मन नहीं करता। और वो कंसोल जिसे मम्मा कहती थी कि मैं फोड़ दूंगी, वो बस फ्रंट डेस्क पे पड़ा रहता है। उसे सैड देखकर नैना को भी बुरा लग रहा था, पर उसके पास उस पर कंट्रोल था, तो इसलिए वो तुरंत ही ऐसा कुछ कर देती है जिसे देखकर कायरा का मूड फिर से खिल उठता है। नैना का हाथ कायरा के सामने था। वो उसे अपने हाथ में लिए एक फ्राइड बड़े को टेस्ट करने कह रही थी। नमक ठीक है? कायरा क्या ही बोलती, वो तो बस उसे देखे जा रही थी। उसके लिए तो वो कुछ भी बनाती, इस दुनिया की वो सबसे परफेक्ट डिश होती। यम, अगर मैं एक लड़का होती ना तो मैं इतनी मेहनत करती कि मैं आपके लेवल पे आकर आपसे शादी कर लेती, ताकि मैं रोज दही बड़े खा सकती और हमेशा आपके साथ। और कहते ही उसे रियलाइजेशन हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया था, पर वो रियलाइजेशन तो कुछ ज्यादा ही लेट हुआ था, क्योंकि अब दही बड़े रेडी करने के बाद नैना उसकी शॉक्ड आंखों में वापस देख रही थी। एक खामोशी छा गई थी नैना के हर अंदाज में, जिसे देखकर कायरा का चेहरा पैनिक से लाल होने लगा। आई एम सॉरी, मैं कभी कभी फ्लो में कुछ भी बोल जाती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। और वो कहकर डरती हुई इधर उधर देखने लगती है। उसकी वो बात सुन के नैना के पास हजारों सवाल आ गए थे और वो उससे पूछने वाली ही होती है कि उसे कायरा के एक्सप्रेशन में अचानक ही अजीब सा चेंज दिखता है। नैना उसके अचानक सीरियस होकर हॉल की खिड़कियों की तरफ जाते देख उसे फॉलो करके कंफ्यूजन में उससे पूछती है, हे, इज एवरीथिंग ओके? नैना का क्वेश्चन इग्नोर करके वो खिड़कियां खोलकर देखती है, पर उसे वहां कुछ नहीं दिखता है। ऐसा लगा जैसे यहाँ किसी की परछाई या कोई था। सुनकर नैना का चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है और साइड में रखे फोन पर वो एक बटन दबाकर एक सांस लेती है और कायरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे भी रिलैक्स होने कहती है। वहाँ पेड़ लगे हुए हैं और हवा के कारण पेड़ की परछाई जब भी पर्दों पर आती है तो लगता है कि कोई है, बट कोई होता नहीं है। डोंट वरी, ये घर बहुत सिक्योर है और इतने गार्ड्स के होने के बाद इस घर में कोई बिना परमिशन के आ नहीं सकता। वो टॉपिक चेंज करके उसे स्माइल देते हुए कहती है, दही बड़े रेडी हैं। और एक भौएं उठा के
किचन काउंटर की तरफ इशारा करती है, जिसे सुनकर कायरा अपनी आंखें बड़ी-बड़ी करके सब भूल जाती है और दही और चटनी में छिपे वो टेस्टी वड़े देखने लगती है। डाउट है कि अच्छे नहीं बनेंगे। आप तो मुझे अपने हाथ से पानी भी पिला दो, उसमें भी टेस्ट आ जाए। ये तो मेरे वर्ल्ड फेवरेट दही बड़े हैं। जिसे सुनकर वो हंस देती है। दैट्स चीज़ी कायरा। कायरा की हरकतों से वो सर हिलाती हुई किचन से जाकर दही बड़े निकाल कर उसे खाने कहती है और खुद वॉशरूम से आती हूँ कहकर वहां से चली जाती है। अपनी धुन में किसी जन्नत में बैठे अपने सबसे खूबसूरत ख्वाब को सच होता हुआ देख कायरा खुशी से उन दही बड़ों का स्वाद ले रही थी। How the hell did he escaped? नैना नीचे आकर सूर्या, जो राना का बहुत खास दोस्त था और उसी के कहने पर प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए सांघवी मैंशन में लगवाया गया था, जिसे इस केस के बारे में ऑलरेडी सारी जानकारी थी। आप लोगों की सिक्योरिटी के बाद भी वो छूट के घर के अंदर आया है। हाउ? मैडम कैसे पॉसिबल है? वो तो अभी भी लॉकअप में है। सूर्या उसे वीडियो कॉल पर लॉकअप में कोने में बैठा ऋषभ दिखाता है, जिसे देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो वहाँ कोई था भी या कायरा को गलतफहमी हुई थी? मैडम वहाँ कोई था। गौरव, सूर्या का जूनियर, भाग कर आते हुए कहता है। ये फुटेज देखिए। पूरी फुटेज में डिस्टरबेंस होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब कैमरे ने एक्चुअल में कुछ कैप्चर किया तो नैना के शरीर में फिर वही डर दौड़ गया। वही मास्क पहना हुआ बड़ा सा आदमी, जिसकी मसल्स पीछे से साफ दिख रही थी, हॉल की खिड़कियों पर खड़ा था और ये देखकर नैना को खुद को कंपोज करने में पहली बार टाइम लग रहा था। तुम क्या कर रहे थे जब वो कैमरे पर दिखा था? सर सारे कैमरे में ग्लिच हुआ था। सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो दिखा और ग्लिच वापस शुरू हो गया। जब तक मैंने कंफर्म करके अलर्ट किया तब तक मैडम ने ही अलर्ट कर दिया था। आई थिंक उसने कैमरे हैक करवाए थे। Get that man and inform that now. वो काम होकर उनको ऑर्डर देती है। डर तो था, पर उसके पापा ने अपने डर को कभी खुद पर हावी होना नहीं सिखाया था, ना ही अपने चेहरे पर जाहिर होना। उसे उन्होंने कामली हर सिचुएशन को डील करने की तालीम दी थी और उसे उसकी ये सीख अभी यूज़ करना ज़रूरी था, स्पेशली तब जब घर के अंदर वो इंसान था जिसे वो अपने जीते जी कभी खतरे में आने नहीं दे सकती थी। One more reason, Surya, and I will make sure you won't be having that license of yours. एक और बार लापरवाही, और वो लोग जानते थे कि नैना उनका लाइसेंस सच में कैंसिल करवा देगी। एक चोट करण उन्हें मौका दे दे, पर नैना और उसके पापा से उन्हें मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और क्योंकि वो शख्स घर के अंदर था जिसकी सेफ्टी के लिए नैना किसी भी हद तक जा सकती थी, तो उसका अपना कामनेस खोकर उन पे गुस्सा करना लाजमी था। इसलिए चूक होना सूर्या और उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस पर बहुत भारी पड़ सकती थी और उसे अब और भी चौकन्ना होकर अपना काम करना होगा। यस मैडम। और मैडम आपकी फ्रेंड उन्हीं घर ड्रॉप करवा दें? नैना हाथ उठाकर उसे रोक देती है। शी इज स्टेइंग और कहकर वो अंदर चली जाती है, सूर्या को एक आखिरी मौका देकर।
अगर वो नोट जिसमें लिखा हुआ था कि वी विल एंड अप टुगेदर देने वाला ऋषभ नहीं, तो कौन है ये मास्क पहना हुआ आदमी? जानने के लिए सुनते रहिए द हेड गर्ल।